फिर आज हम बात करेंगे सैलरी के टैक्स के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे सैलरी के बेनिफिट हैं कि जो कि टैक्स से एग्जाम्प्ट हैं, और बहुत से लोग हैं जो उनको बारे में नहीं जानते। अब बहुत से लोग उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्या कहते हैं, आप अगर कर लेते हैं तो आप सैलरी का टैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तो मेडिकल अलाउंस होता है। अगर मेडिकल अलाउंस की बाद में आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो वो आपकी बेसिक सैलरी के 10% तक एग्जाम्प्ट होता है। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीइंबर्समेंट्स होती हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी ऑफिशियल काम के लिए गए हुए थे, आउट ऑफ द सिटी गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, वहाँ पर आपके कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हुए, आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सैलरी के टैक्स के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे सैलरी के बेनिफिट हैं कि जो कि टैक्स से एग्जाम्प्ट हैं, और बहुत से लोग हैं जो उनको बारे में नहीं जानते। अब बहुत से लोग हैं उनको नहीं पता कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सैलरी के एग्जाम्प्ट हैं। आज हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जी। शुएब जी, बस उम्मी कंसेप्ट लोगों में यही पाया जाता है कि सैलरी के जितने भी परक्विजिट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्या कहते हैं, आप अगर कर लेते हैं तो आप सैलरी का टैक्स मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात अगर की जाए तो मेडिकल अलाउंस होता है। अगर मेडिकल अलाउंस की बाद में आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो वो आपकी बेसिक सैलरी के 10% तक एग्ज़ाम्प्ट होता है। तो इस तरह से आप मेडिकल अलाउंस की वजह से अपनी से टैक्सेबल सैलरी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीइंबर्समेंट्स होती हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी ऑफ़िशियल काम के लिए गए हुए थे, आउट ऑफ द सिटी गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, वहाँ पर आपके कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हुए, आप अपनी अपनी पॉकेट से वो किए और वापस आए और आपने उनको बिल वगैरह उनके क्लेम कर लिए। तो ये बेसिकली रीइंबर्समेंट कहलाती हैं। जो रीइंबर्समेंट होती है ये भी जो है तो सैलरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होती। फिर इसके अलावा अगर कोई आपको गाड़ी वगैरह मिली हुई है ऑफ़िस से और वो ओनली फॉर ऑफिशियल यूज़ है, यानी कि ऑफिस के काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी जो है तो टैक्सेबल सैलरी में एडिशन नहीं होती, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो आपका टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होता। अगर गाड़ी पार्टली जो है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और पार्टली जो है तो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो फिर उसकी जो बेसिक आपकी जो गाड़ी एफएमवी होती है, उसका जो है तो कुछ पोर्शन जो होता है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाता है। नॉर्मली ये 5% तक होता है फेयर मार्केट वैल्यू का गाड़ी का, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाता है अगर आप उसको ऑफिशियल पर्सनल यूज़ के लिए पार्टली यूज़ कर रहे हैं और पार्टली ऑफिशियल के लिए कर रहे हैं। और अगर आप पार्टली फुली जो है तो आप ऑफिशियल यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए आपको गाड़ी दी हुई है, तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 10% जो होता है वो बेसिक सैलरी का पार्ट बन जाता है, यानी कि वो टैक्स में ऐड हो जाता है। फिर इसके अलावा फूड वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह अगर ऑफिस की तरफ से आपको दी जा रही है तो वो भी सैलरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं होती, वो भी टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है। फिर इसके अलावा प्रोविडेंट फंड वगैरह की अगर हम बात करें, अगर वो आपके रिकग्नाइज हैं, अप्रूव्ड हैं, तो वो भी जो है तो ये टैक्सेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा एक लोन होता है। अगर एम्प्लॉयर लोन दे रहा है, अगर लोन 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल सैलरी में शामिल होता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। और अगर लोन 1 मिलियन से कम है तो वो भी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता। 1 मिलियन से ऊपर लोन ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट उसका देखा जाता है, अगर मार्केट में आपको बैंक वगैरह से या किसी भी क्रेडिट कंपनी से आप लोन ले रहे हैं तो वो आपको 23% या 22% पे के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है और एम्प्लॉयर ने आपको 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे दिए, तो जो 12% एडिशनल आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सैलरी की मद में तो आती हैं लेकिन टैक्सेबल सैलरी में शामिल नहीं होती। तो ये चीज़ें करके आप अपना सैलरी का टैक्स कम कर सकते हैं। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।